भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को इतना डरा दिया है दोस्तों कि वहां मौजूद दुर्दांत अपराधी मौत की भीख मांग रहे हैं। वो कहने लगे हैं कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। खबर यह है कि बहावलपुर स्थित जैश मोहम्मद के प्रमुख अड्डे मरकज सुभान अल्लाह पर भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की, उसमें मसूद अजहर की पत्नी, बेटा और बड़ी बहन समेत परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद मसूद अजहर ने कहा है कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। मारे गए लोगों में मसूद अजहर के 4 करीबी गुर्गे भी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में मौलाना काशिफ और उसके परिवार के भी मारे जाने की खबर है। मौलाना अब्दुल रऊफ की बड़ी बेटी, पोते और 4 बच्चों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग उस समय मरकज परिसर में मौजूद थे जब भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। इसे जैश का मेन ट्रेनिंग और ऑपरेशन सेंटर भी माना जाता है, जहां पर पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची गई थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। भारत की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जिहादी ढांचों को तबाह करना था, जो पिछले 3 दशकों में भारतीय धरती पर बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार संगठन है। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर जैश ए मोहम्मद का घर रहा है। लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर ये स्थित है। यहीं से निकले हुए आतंकवादी दूसरी जगहों पर जाकर दहशत फैलाते हैं, उसका पर्याय बनते हैं, जिन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना ने कर दिया है। कहा जाता है कि जामिया मस्जिद का परिसर 18 एकड़ में फैला हुआ है और यह जगह जैश के लिए आतंकियों की भर्ती और विचारधारा को बढ़ाने का केंद्र भी रहा है। ऐसे में इस पर जो हमला हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई को दिखा रहा है दोस्तों। जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर की अगर बात करें तो उसकी पैदाइश बहावलपुर में हुई थी और वो वहां एक भारी सुरक्षा वाले ठिकाने पर रहता है। जैश ए मोहम्मद पर आधिकारिक तौर पर 2002 में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हुई, कागजी कार्रवाई होती हुई ही दिखाई दी। लेकिन अब जो हुआ है दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है। आतंकी थर-थर कांप रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। उनके पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही कहा गया है कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जो पाकिस्तान की सेना के ठिकाने हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया, यानी कि हमारा जो मकसद है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, आतंकियों को निस्तानाबूद करना है। हम किसी देश के साथ या वहां के नागरिकों के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमारे जो आम नागरिक थे उनको निशाना बनाया गया आतंकियों की तरफ से, ये अपने आप में कायरतापूर्ण घटना जो की गई, उसके बाद आतंकियों को इसका भुगतान करना ही था और भारतीय सेना ने इसका बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया है, इस पूरे प्रकरण का नाम रखा गया है, जिसमें आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को 2019 की जो बालाकोट स्ट्राइक है उसके बाद से सबसे निर्णायक और विस्तृत कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। सेना का यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। हमारे जो आम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो घूमने के लिए गए थे, जश्न मनाने के लिए गए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत ही दुर्दांत घटना और अपने आप में जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना का जो जख्म है, जो परिवार झेल रहे हैं, उनकी पीड़ा अपने आप में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है लश्कर तैयबा, उसका हाथ बताया गया। हमले की जिम्मेदारी भी लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने ली थी, जिसके बाद भारत की तरफ से एक सटीक हमला किया गया और कुल 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। जी हां, मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है बिल्कुल, जिसमें 4 जो पाकिस्तान के अंदर ठिकाने थे उन पर निशाना साधा गया और 5 पीओके में मौजूद थे जो ठिकाने, उन पर निशाना साधा गया है और आतंकी फैक्ट्री को एक तरह से जमींदोज करने का काम किया है। रक्षा मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि उन जगहों को चुनकर वार किया गया है जहां पर आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां पहले से देखी जा रही थी, पहले से भापी जा रही थी और अब उन्हें निशाना बनाकर वहां पर एक्शन लिया गया है। अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा है। आतंक के ठिकाने धुआं धुआं हो गए हैं,
उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद आतंकिस्तान का दिमाग ठिकाने पर आएगा। जो पाकिस्तान लगातार अपने यहां आतंक को उगा रहा है, पैदा कर रहा है और लगातार बढ़ाता जा रहा है, उसको अब शायद समझ में आ जाए कि अगर उसने फिर से कोई हिमाकत की, फिर से कोई हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यह सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि अगर कोई भी हिमाकत की गई पाकिस्तान की तरफ से तो पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसका गवाह यह देश ही नहीं बनेगा बल्कि पूरी दुनिया बनेगी, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने कार्रवाई की है उसको लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है। वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, अब हमको बख्श दीजिए और कार्रवाई हमारे ऊपर मत कीजिए, अगर आप करेंगे तो फिर हम आपको रिटेलिएट करेंगे। और भारत की तरफ से भी कहा गया है कि हमने जो हमला किया है वो बदला लिया है एक तरह से, अगर आप इस पर भी कोई हरकत करते हैं तो फिर आपका अंजाम जो है और भी ज्यादा बुरा होगा। तो कुल मिलाकर परिस्थिति मैंने आपके सामने रखी। आतंकी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था, उनके पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। जो आतंक पर निशाना भारत ने साधा था वो बिल्कुल सटीक जगह पर लगा है, सही जगह पर लगा है। आतंक के आका थर थर कांप रहे हैं, डर के दुबक के बैठ गए हैं और पाकिस्तान खुद भी अपने आप में कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। भारत के अंदर जश्न का माहौल है और हम कहीं ना कहीं एक तरह से इस लड़ाई में जीत गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है उसमें हम एक कदम आगे निकले हैं और हमने अपना बदला तो लिया ही है। हालांकि जिन लोगों की जान चली गई उनकी जान को हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो दर्द झेला, उनके परिवारों ने जो दर्द झेला है उस पर हम मरहम लगा तो सकते हैं और भारतीय सेना ने मरहम लगाने का काम आज किया है। भले ही 2 हफ्ते बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की गई है कि पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा करना दोबारा उस पर और भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much.